ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के नाना अवतारों के साथ साथ उनके विश्व रूप या विराट रूप की धारणा का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि पूर्व में बताए गए श्री भगवान के सारे अवतार दिव्य हैं। उनके शरीरों में भौतिकता का रंच मात्र भी स्पर्श नहीं है। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता, जैसा कि बद्ध जीव में होता है। विराट रूप की कल्पना तो केवल जिज्ञासु पूजकों के लिए है। उन्हीं के लिए भौतिक विराट रूप प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी व्याख्या द्वितीय स्कंद में की गई है। विराट रूप में विभिन्न लोगों के भौतिक रूप और उनके हाथ पांव आदि के रूप में कल्पित किया गया है। वस्तुतः ऐसे सब वर्णन जिज्ञासुओं के लिए ही होते हैं। वे पदार्थ से आगे कुछ भी नहीं सोच पाते हैं। भगवान के भौतिक बोध की गणना उनके वास्तविक रूपों की सूची में नहीं की जाती। परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक भौतिक रूप के भीतर रहते हैं, यहाँ तक कि परमाणुओं के अंदर भी रहते हैं। लेकिन बाह्य भौतिक रूप तो भगवान एवं जीव दोनों के लिए कल्पना मात्र है। बद्ध जीवों के वर्तमान स्वरूप भी वास्तविक नहीं है। निष्कर्ष यह है कि जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा जो शरीर है यह भी वास्तविक नहीं है। हम बार बार जन्म लेते हैं और हमें नया शरीर प्राप्त होता है। इसी तरह से बद्ध जीवों के वर्तमान निष्कर्ष यह है कि श्री भगवान के विराट रूप की धारणा काल्पनिक है। भगवान जीव दोनों ही जीवंत आत्मा है और उनका मूल शरीर आध्यात्मिक या चिन्मय है। यहाँ पर आगे और भी इसकी पुष्टि की गई है कि हम उन भगवान को अपने भौतिक नेत्रों या इंद्रियों से नहीं देख सकते, जो पूर्ण रूप से आत्मा रूप में है। यहाँ तक कि हम जीवों के भौतिक शरीर में विद्यमान आध्यात्मिक तत्व तक की भी पहचान नहीं कर पाते। हम शरीर के बाह्य आवरण या जीव के सूक्ष्म मन की तलाश तो करते हैं, लेकिन हम शरीर के भीतर का आध्यात्मिक आत्मा तत्व को नहीं देख पाते। अतः हमें जीव के स्थूल शरीर की उपस्थिति के कारण जीव की उपस्थिति स्वीकारनी पड़ती है। इसी प्रकार जो मनुष्य भगवान का दर्शन अपने भौतिक नेत्रों से या भौतिक इंद्रियों से करना चाहते हैं, उन्हें विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी जाती है। उदाहरण के रूप में जब कोई व्यक्ति अपनी कार में बैठकर कहीं जाता है तो उसे आसानी से देखा जा सकता है। उस कार की पहचान उसमें बैठे व्यक्ति से की जाती है। जब राष्ट्रपति अपनी विशिष्ट कार में बैठकर कहीं जाता है तो हम कहते हैं वह रहा राष्ट्रपति। उस समय हम कार की पहचान राष्ट्रपति के साथ करते हैं। इसी प्रकार अल्पज्ञ व्यक्तियों को जो बिना जरूरी योग्यता के ईश्वर का तुरंत दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा दिखाया जाता है कि विशालकाय भौतिक ब्रह्मांड भगवान का रूप है। यद्यपि भगवान अंदर तथा बाहर सर्वत्र हैं। इस प्रसंग में आकाश के बादल तथा आकाश की नीलिमा का उदाहरण लिया जा सकता है। यद्यपि आकाश की नीलिमा तथा आकाश भिन्न भिन्न है, किंतु हम आकाश के रंग को नीला समझते हैं, परंतु यह तो केवल अल्पज्ञ की ही सामान्य धारणा है। जिस प्रकार इस स्थूल दृश्य जगत को भगवान का विराट शरीर माना जाता है, उसी प्रकार उनके सूक्ष्म शरीर की भी धारणा है, जिसे न तो देखा जा सकता है, न सुना या प्रकट किया जा सकता है। लेकिन वस्तुतः शरीर के समस्त स्थूल या सूक्ष्म अवधारणाएं जीवों से संबंधित होती हैं। जीव का अपना आध्यात्मिक रूप होता है, जो इस स्थूल भौतिक तथा सूक्ष्म वैज्ञानिक अस्तित्व से परे होता है। जैसे ही जीव इस दृश्य स्थूल शरीर को त्याग देता है, वैसे ही
स्थूल शरीर तथा मनोवैज्ञानिक क्रियाएं काम करना बंद कर देती है। अतः हम देखते हैं कि जीव जब चला गया, क्योंकि वह न तो दिखता है न ही सुनाई देता है, यहाँ तक कि जब जीव प्रगाढ़ निद्रा में होता है तब भी स्थूल शरीर कार्य नहीं करता। तो हम यह जानते हैं कि श्वास लेने के कारण वह शरीर के भीतर है। अतः जीव के देह से चले जाने या मरने का यह अर्थ कदापि नहीं होता कि जीवात्मा का अस्तित्व ही नहीं है। वह यही होता है, अन्यथा वह पुनः पुनः जन्म कैसे ले पाता। निष्कर्ष यह है कि भगवान अपने दिव्य रूप में नित्य विद्यमान रहते हैं, जो जीव के समान न तो स्थूल है न सूक्ष्म है। उनके शरीर की तुलना कभी कभी जीव के स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों से नहीं की जा सकती। ईश्वर के शरीर की ऐसी समस्त अवधारणाएं काल्पनिक हैं। जीव का अपना सनातन आध्यात्मिक रूप होता है, जो उनके भौतिक कल्मश के कारण ही बद्ध रहता है। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीर का शुद्ध आत्मा से कोई सारोकार नहीं, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ श्री भगवान का दर्शन करता है। आत्म साक्षात्कार तथा मोह में यही मूल अंतर है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के रूप में भौतिक शक्ति का क्षणिक या भ्रामक आरोपण आत्मा के बाह्य आवरण है। ये आवरण अविद्या से जनित हैं। ऐसे आवरण श्री भगवान के व्यक्तित्व पर कभी प्रभावी नहीं होते। इसको भली भांति जान लेना ही मुक्ति या परमेश्वर का दर्शन है। इसका अर्थ यह होता है कि इस सदृश अर्थात आध्यात्मिक जीवन अपनाने से पूर्ण आत्म साक्षात्कार संभव हो पाता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ स्थूल या सूक्ष्म शरीर की आवश्यकताओं के प्रति उदासीन होना या आत्मा के कार्यों के प्रति गंभीर बनना। कार्यों के लिए प्रेरणा आत्मा से उत्पन्न होती है, किंतु आत्मा की वास्तविक स्थिति न जानने के कारण ऐसे कार्य भ्रामक बन जाते हैं। अविद्या के कारण हम अपने हित की गणना स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को ध्यान में रखकर की जाती है। फलस्वरूप जन्म जन्मांतर के कार्यों का संपूर्ण ढांचा ही बिगड़ जाता है। किंतु जब कोई मनुष्य समुचित अनुशीलन द्वारा आत्मा से भेंट करता है, तब आत्मा के कार्यों का शुभारंभ होता है। फलस्वरूप जो व्यक्ति आत्मा के कार्यों में व्यस्त रहता है, वह बद्ध जीवन में रहता हुआ भी जीवन मुक्त कहलाता है। आत्म साक्षात्कार की यह पूर्ण अवस्था किसी कृत्रिम साधन से नहीं, अपितु निरंतर दिव्य स्थिति में रहने वाले श्री भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने से प्राप्त की जाती है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि प्रत्येक जीव के हृदय में मैं विद्यमान रहता हूँ और उन्हीं से समस्त ज्ञान, स्मृति या विस्मृति होते हैं। जीव भौतिक शक्ति का भोक्ता बनना चाहता है तो श्री भगवान उसे विस्मृति के रहस्य से ढक देते हैं और इस प्रकार जीव सदैव स्वयं को स्थूल या सूक्ष्म शरीर मानने का भ्रम पाल लेता है। और जब दिव्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा जीव विस्मृति के पास से छूटने हेतु भगवान से प्रार्थना करता है, तो भगवान अपनी अहेतुकी कृपा से जीव के मोह जनित आवरण को हटा देते हैं और वह स्वयं की अनुभूति करने लगता है। फिर वह बद्ध जीवन से छूटकर अपने शाश्वत वैधानिक स्थिति में स्वयं को भगवान की सेवा में लगा लेता है। यह सब श्री भगवान की बहुरंगी शक्ति द्वारा या साक्षात अतरंगी शक्ति के द्वारा संपन्न किया जाता है। यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है, तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। भगवान परम ब्रह्म है, अतः उनके रूप, नाम, लीलाएं, गुण, पार्षद तथा शक्तियां उनसे अभिन्न हैं। उनकी दिव्य शक्ति उनकी सर्वशक्तिमता के अनुसार कार्य करती है। वही शक्ति उनकी अंतरंगी, बहुरंगी तथा
तटस्थता शक्तियों के रूप में कार्य करती है और वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण इन तीनों शक्तियों में से किसी के भी द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। वे अपने इच्छानुसार बहुरंगी शक्ति को अतरंगी शक्ति में बदल सकते हैं। इसलिए भगवत कृपा से यह बहुरंगी शक्ति जो इसके इच्छुक जीवों को मोहने के काम में प्रयुक्त किया जाता है, भगवान की इच्छा से बद्ध जीव के पश्चाताप तपस्या के अनुपात में शामिल होती है। फिर यही शक्ति शुद्ध एवं जीव को आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने में सहायक बनती है। इस प्रसंग में विद्युत शक्ति का दृष्टांत माना जाता है कि निपुण विद्युत कर्मी एक ही विद्युत शक्ति को केवल समंजन द्वारा गर्म करने तथा ठंडा करने हेतु काम में ला सकता है। इस प्रकार बहुरंगी शक्ति जो जीव को मोहग्रस्त करके उसे बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में डालती है, भगवत कृपा से अतरंगी शक्ति में परिणत होकर जीव को शाश्वत जीवन प्रदान करती है। जब भगवान जीव पर ऐसी कृपा करते हैं, तब वह अपनी उपयुक्त स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करके शाश्वत आध्यात्मिक जीवन का आनंद लेने लगता है। भगवान तथा जीव दोनों ही मूल रूप से आध्यात्मिक हैं, अतः दोनों ही शाश्वत हैं और दोनों में से किसी का ना तो जन्म होता है न मृत्यु होता है। अंतर इतना ही है कि भगवान के तथाकथित जन्म तथा तिरोधान जीवों से भिन्न होता है। जन्म से लेकर मरने वाले जीव प्रकृति के नियमों में बंधे होते हैं, लेकिन भगवान का तथाकथित प्राकट्य और तिरोधान भौतिक प्रकृति का कर्म नहीं होता, अपितु भगवान के अंतरंगी शक्ति का प्रदर्शन होता है। महान ऋषि मुनि इसका वर्णन आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य से करते हैं। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि भौतिक जगत में उनके जन्म तथा कर्म सब दिव्य हैं। इन कर्मों का ध्यान करने से ही मनुष्य ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है और भव बंधन से मुक्त हो सकता है। श्रुतियों का कथन है कि अजन्मा भी जन्म लेता प्रतीत होता है। परमेश्वर को कुछ करना नहीं होता, लेकिन चूंकि वे सर्वशक्तिमान हैं, अतः हर कार्य सहज ही उनके द्वारा संपन्न हो जाता है, मानो स्वयं में संपन्न हुआ हो। तथ्य तो यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्राकट्य तथा तिरोभाव एवं उनके विविध कर्म ये सभी वैदिक साहित्य के लिए परम गुह्य है। तो भी ये सब श्री भगवान द्वारा बद्ध जीवों पर दया करने हेतु प्रदर्शित किए जाते हैं। हमें भगवान के कर्मों के लीलाओं से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि यह ब्रह्म का ध्यान करने का अत्यंत सुगम तथा रुचिकर तरीका है। भगवान तथा जीवों के बीच का मुख्य अंतर यह है कि भगवान सृष्टा और जीव सृष्ट है। यहाँ पर उन्हें अमोघ लील कहा गया है, जो इस बात का द्योतक है कि उनके सृजन में कुछ भी शोचनीय नहीं। जो मनुष्य उनकी सृष्टि में गड़बड़ी उत्पन्न करते हैं, वे स्वयं विचलित होते हैं। वे समस्त भौतिक संतापों से परे हैं, क्योंकि वे 6 ऐश्वर्यों अर्थात धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से संपन्न हैं। इस प्रकार वे इंद्रियों के स्वामी हैं। उनके द्वारा इन दृश्य जगत की सृष्टि उन जीवों के उद्धार के लिए की जाती है जो 3 प्रकार के क्लेशों से ग्रस्त हैं। वे उनका पालन करते हैं और समय आने पर किसी प्रकार से प्रभावित हुए बिना उनका संहार भी कर देते हैं। वे इस भौतिक सृष्टि से बाह्य रूप से उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार किसी सुगंध युक्त पदार्थ से संबंधित हुए बिना कोई सुगंधि का सेवन करता है। अतः समस्त प्रयासों के बावजूद श्री भगवान के पास तक नहीं पहुंच पाते।